शादी तो फाइनली हो जाती है और सुबह बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस वाला जो होता है वो ललन के डैड का ही दोस्त होता है और वो चाहता है कि ललन अपने बाप के मौत का बदला ले और शुभ को फंसाता है, जो रिकॉर्डिंग सुना करके जो सबूत पेश करता है। तो इसके कारण अनिरुद्ध और ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और चीजें धीरे धीरे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी शादी से ही क्रिएट होती है। जब शादी की रस्में जब हो रही होती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं, तो वहां तो काफी लोगों को लगता है कि अब पुलिस आएगी, अब पुलिस आएगी और ये शादी रुक जाएगी। पुलिस आती भी है, शादी रुक भी जाती है, लेकिन जो इल्जाम पुलिस लगाती है कि हाँ एक चोरी में ललन का नाम आया है, तो यहाँ पे सबूत तो कुछ होते नहीं है, अरेस्ट वारंट भले ही होता है और ये फोर्स करने लगता है कि देखो ललन को हम लेकर के जाना चाहते हैं यहाँ से। अब हालांकि जो बस्ती के लोग होते हैं वो ललन के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, वो उसके लिए जी जान लगा देते हैं। जब हप्पू इस चीज को देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सिंदूर लेकर के बोल देते हैं ललन को, तुम अभी मेरे मांग में सिंदूर लगा दो। शादी न चाहते हुए हो जाती है, लेकिन सृष्टि जो यहाँ तमाशा करने की कोशिश करती है कि ये लोग कितने गिरे हुए हैं और वो ऐसा दिखाते हैं कि वो अनिरुद्ध की फैमिली के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो इस चीज को सुनने के बाद में अनिरुद्ध और ज्यादा भड़क जाता है। वो तो चाहता है कि पहले ललन की सच्चाई क्या है वो सारी सबके सामने है, और अगर ललन कुछ गलत नहीं किया है तो पुलिस क्यों ही अरेस्ट कर रही है उससे। तो यहाँ पे ना सृष्टि और अर्शी जब बीच में इंटरफेयर करने लगते हैं तो साफ साफ मना कर देता है और वो बोल देता है कि अगर अर्शी तुम्हें इस घर से रिश्ता नहीं रखना है तो तुम अभी के अभी चली जाओ, तुम्हारी माँ को तो वैसे भी हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। अब ना ये जानबूझ करके अपने ऊपर ले लेता है। अब कहीं ना कहीं इसकी ईगो हर्ट हो गई होती है बार बार इस सृष्टि की बातों को सुन करके कि आखिर ये चाहती क्या है, ये जानती क्या है मेरी फैमिली के बारे में। जब देखो तब उल्टे सीधे बोलती रहती है। अब यहाँ ना वो पुलिस वाले से जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन पुलिस वाले ज्यादा कुछ तो बताते नहीं है। वो बस बोलते हैं कि हाँ हाँ हम जानते हैं, हमें बस इतना इन्फॉर्मेशन मिला है। लेकिन उसे बहुत जल्दी ये रियलाइज हो जाता है कि यार ये लफड़ा ना कुछ ऐसा जाना पहचाना लग रहा है और उसे शुभ पे शक होता है। वो शुभ से पूछता है कि मुझे पता है कि आपकी ही चाल है, आप ही जानबूझ करके ये कर रहे हैं, मुझसे बदला ले रहे हैं ना। अब ये बहुत गुस्सा भी होता है, लेकिन इससे सच्चाई जाननी होती है तो पुलिस वालों के साथ जाने का फैसला करता है। हालांकि शादी भी हो जाती है और फाइनली ये लोग निकल जाते हैं पुलिस वाले के साथ में, लेकिन जनक भी सपोर्ट में पूरी खड़ी होती है। वो अपनी दुख तकलीफों को भूल करके सिर्फ ललन को सपोर्ट करती है और कहीं ना कहीं घर वालों के खिलाफ भी खड़ी होती है। लेकिन छोटा ये सभी लोग जब सपोर्ट में खड़े होते हैं तो पुलिस वाले खुद भी डर जाते हैं और फाइनली इसे लेकर के पुलिस स्टेशन जाया जाता है। लेकिन तमाशा गुड़ लोग यहाँ क्रिएट होती है, पूरी स्टोरी लाइन यहाँ जस्टिफाई भी होती है, क्योंकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग और ये पोस्ट कट सीन जो आग लगाने में मतलब समझो कि भाई घी क्या काम करती है। बहुत दरअसल होता है ऐसा है कि पुलिस वाला तो भाई ललन के डैड का ही दोस्त है, तो उसे पता होता है कि शुभ कितना बड़ा कमीना है, तो उसे फंसाना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्यों ना उसके फैमिली की नजर में ही उसे गिरा दिया जाए। अब यहाँ ना होता भी ऐसा ही है। जब ये लोग पूछते हैं कोई सबूत है, क्या सबूत है, तो बोलता है पुलिस वाला कि मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। अब रिकॉर्डिंग को सुनाता है तो उसमें भाई शुभ की वॉइस कि देखो मुझे एक लड़के को फंसाना है और तुम उससे ऐसा डराओ कि वो मतलब कभी घर के पास भी न चलना है, ऐसी वैसी बातें जो बोल रहा था उसको पुलिस वाले ने रिकॉर्ड कर लिया था। अब यहाँ ना जब इस चीज के बारे में अनिरुद्ध को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसे लगता है कि शायद मेरे डैड कभी सुधर ही नहीं सकते, मतलब ये इतने गिरे हुए हैं। और फाइनली यहाँ पे ललन तो रिहा तो हो जाता है, लेकिन ललन को शक हो जाता है कि आखिर शुभ उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहा है और बस वो छानबीन करता है। और वैसे भी तुम्हें पता है ललन के डैड के मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि शुभ ही है, तो बदला तो लेगा ना, तो तमाशा करेगा बहुत ज्यादा। और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस वाला भी हेल्प करेगा ललन की, तो गुड़ुलो बवाल ना होने वाले हैं, मजा आएगा बहुत ज्यादा। देखते लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीज हो सकती है। खैर यहाँ पे ज्यादा चीजें जस्टिफाई नहीं होती, बट इतना कह सकते हैं कि शुभ की एल लग जाती है बहुत बुरी तरीके से वो सच्चाई सामने आने के बाद में कि आखिर ये कितना घटिया इंसान है। तो बस गुड़ुलो आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।